अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ किश्वर। और जी मैं जा रही हूँ चांद रात मनाने, और साथ मेरी जा रही है बिरयानी। असल में जब मैं बिरयानी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो मैं उसे किसी ट्रे वगैरह में नहीं डालती। एक तो लेकर जाने में मुश्किल हो जाती है, बस यही डर लगा रहता है गिर ना जाए गिर ना जाए। तो मैं इस तरह से देगचे में, अच्छा बड़ा देगचा है ये, तो इसमें डाल के बना के ले जाती हूँ और इसको किसी अच्छी सी बेडशीट वगैरह से पैक भी कर देती हूँ, कहीं रास्ते में जो है वो गिरे ना, ताकि जो है ना तो स्मेल आए, क्योंकि यहाँ पर ज़रा सा भी खाना अगर गाड़ियों में गिर जाए ना तो बहुत स्मेल आ जाती है फिर। तो फिर दूसरे दिन जॉबों पे जाना होता है तो हमारे अपने कपड़ों में से बिरयानी और कौरमे की आ रही होती है खुशबू, तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं बिरयानी लेकर आई थी। बाकी यहाँ पर हम सारे जमा हुए हैं चांद रात मनाने के लिए। लेकिन कभी ज़्यादातर जो है यहाँ पर मस्जिद में भी होती है, तो वहाँ पर सारा इसी तरह से उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो है हमने किसी के घर पर करनी थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि वो कर लेती है अपने घर पर, तो यहाँ इंशाल्लाह बहुत सारे अभी लोग देखेंगे आप आए हुए हैं, सबको बुला लिया था तो वन डिश कर ली थी इसीलिए। और ये देखें बच्चियों ने इतनी प्यारा डेकोर किया था ना, हर तरफ ये बलून, इस पर बलून्स पे ईद मुबारक भी लिखा हुआ है। तो इस दफ़ा तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो है टीजे मैक्स और होम गुड्स वगैरह जो स्टोर हैं उन सब पर जो है ईद की डेकोरेशन, जो पार्टी सिटी जहाँ पर आपको बर्थडे वगैरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उन सब पर ईद की चीज़ें आई हुई हैं डेकोरेशन की, रमज़ान डेकोरेशन। तो ज़रूर जाना चाहिए, लेना चाहिए। इस तरह से ये फ़ायदा हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी सारी चीज़ें जो हैं ईद की या किसी भी सेलिब्रेशन की, उससे जो है वो आराम से मिल जाती हैं। वरना तो अभी बल्कि मैंने वॉलमार्ट में भी चेक किया इस साल, तो वॉलमार्ट में भी आपको रमज़ान डेकोरेशन और ईद के बैनर्स मिले थे, ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने हमारे घर के पास जो है मैं वहाँ पर भी गई थी, तो सब वहाँ पर भी मुझे तो नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने सब बता रहे थे कि उन्होंने रखी हुई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे जो अपनी अपनी डिशें ले आए थे, लेकिन बाद में भी सब लोग, क्योंकि वो था वीकडेज़ में था, सबकी जॉबें होती हैं तो सब लोग जॉबों से आते हैं, तो इसलिए कोई टाइमिंग नहीं रखी हुई थी कि जो जब भी आ जाए कोई मसला नहीं है, तो इसलिए फिर आसानी हो गई थी। और फिर यहाँ पर मेहंदी का भी लग रहा था, तो ये देखें इतनी प्यारी ये बच्ची मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो मेहंदी लगा रहे थे, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा। इसने, अल्लाह ताला इसको सेहत और ज़िंदगी दे, जिसने अपने घर में इतना बड़ा, इतने सारे लोगों के लिए जो है एहतमाम किया है। आसान बात नहीं होती। एक पहले आपका लोग जब आ रहे होते हैं उससे पहले आप सफाइयाँ करें, फिर उसके बाद जब चले जाते हैं उसके बाद फिर सफाइयाँ करें। तो ये माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत सारे लोग आ गए थे। पहले हमने रोज़ा खोल लिया था, और रोज़ा खोलने के बाद जो है इसके बाद खाना वगैरह लगा दिया था, तो आराम आराम से लोग आते रहे और अपनी कोई मेहंदी भी लगवा रहा था। ये देखें पास्ते की डिश है, ये इसके बराबर में जो है ये मेरी बिरयानी है जो मैं चिकन की बना के लेकर आई थी। जिसके घर में हम आए थे उसने कीमा बनाया हुआ था। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत सारी डिशें आ गई थी। इन मुल्कों में बस इस तरह से, जब हम पहले जब शुरू में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता इतने माशाल्लाह से यहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ आ गई हैं। जहाँ पर भी चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, टेक्सास में चले जाएं, हर जगह ऐसा लगता है कि बहुत लोग ही लोग हैं और अपने लोग हैं। और हर मसाजिद भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी बहुत जगह जगह आपको मस्जिदें मिल जाएंगी, और लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई ना कोई एहतमाम करते रहें ताकि बच्चे जो हैं अपने एटलीस्ट कल्चर से जो हैं वो करीब रहें। पर ये देखें कितनी प्यारी मेहंदी लगी हुई है। मेरे जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तो इतना शौक़ नहीं होता, लेकिन मैं अपने, हम लोग सब इसलिए ज़्यादा अपनी कोशिश करते हैं, हालांकि इतनी थकन के बावजूद भी सारे से अपने बच्चों के लिए सारी कोशिशें कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट ये लोग जो हैं अपने कल्चर से जुड़े रहें। वैसे ही शलवार कमीज़ पहनने का सोच के ही बच्चे, हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा बुरा लगने लगता है, नहीं हमने नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, शलवार कमीज़ नहीं पहननी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं तो फिर उनको इन चीज़ों का शौक़ हो जाता है। इस दफ़ा मेरी बेटी को पहली बार जो है उसको अपने शलवार कमीज़ बहुत अच्छे लगे, वरना हर दफ़ा जो है उसे यही मुश्किल होती है मुझे शलवार कमीज़ नहीं पहन कर जाना। तो अब इस दफ़ा उसको शौक़ था, तो ये देखें फिर ये भी मेहंदी लगानी शुरू होगी। हालांकि बेचारी इतनी दूर से आई हुई थी, लेकिन फिर भी सारे शुरू हो गए मेहंदी लगाने के लिए। और सुबह ईद की तैयारी भी करनी है, सब ने अपने घरों में जाना है, तो अभी सब बैठे हुए थे, किसी का भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से ईद मनाते हैं। बहुत सिंपल सादा है, कोई इतना
दिखावा नहीं है कोई इतना, हर एक बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, सब एक दूसरे को वेलकम करते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि बस बुलाने की देर है और हम सब रेडी रहते हैं हर जगह जाने के लिए, और कोशिश करते हैं कि जो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं तो उस मज़ा भी आ जाता है। अब देखें, हमने अभी चांद की रात की तैयारी की है, सुबह हमने ईद के लिए भी जाना है, और ईद पे जाने का मतलब होता है कि आप जो हैं, पाकिस्तान वगैरह में तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है ईद पे जाने का, लेकिन यहाँ पर हम लोग ईद पे ऐसे जाते हैं जैसे हम शादी पे जा रहे हैं, फुल मेकअप करके तैयार हो के, चूड़ियाँ वूड़ियाँ हर चीज़ पहन के। तो बहुत जल्दी सुबह उठना होता है सब ने, तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के तैयार हो और फिर 9 बजे मस्जिद में पहुंच जाओ। इस दफ़ा पहली बार हमारी तरफ जो मस्जिद है वहाँ पर 2 नमाज़ें हो रही हैं, एक 8 बजे हो रही है और एक 10 बजे हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोच के इतना अच्छा लगा, चलो 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिर हम लोग जो है इसलिए सारे आराम से थोड़ा सा बैठे हुए थे यहाँ पर कि चलो कोई बात नहीं, सुबह थोड़ी देर से जाना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी डेकोरेशन थी, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, मज़ा आया। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैंने और व्लॉग भी बनाए तो वो भी दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।